गर्मियों की छुट्टियां हमेशा हमारे लिए खास होती थीं, लेकिन इस बार कुछ अलग ही थी। जैसे ही स्कूल बंद हुए हमने नानी के गांव जाने का फैसला किया। नानी का घर एक छोटे से गांव में था, जहां हर तरफ हरियाली और सुकून था। गांव की सादगी और नानी का प्यार हमें हमेशा अपनी तरफ खींचता था। नानी के घर का माहौल ही अलग था। सुबह सवेरे मुर्गों की बांग से आंख खुलती, खिड़की से ठंडी हवा अंदर आती और परिंदों की चहचहाहट सुनाई देती। नानी हर सुबह हमारे लिए मक्खन लगा पराठा और ताज़ा दूध तैयार रखती थी, जिनका जायका हमें दुनिया का सबसे लजीज खाना महसूस होता। गांव की जिंदगी बड़ी सादा और मजेदार। दिन भर हम गांव के बच्चों के साथ खेलते, कभी खेतों में दौड़ते, कभी दरख्तों पर चढ़ते, नहर के किनारे बैठकर नानी के बनाए हुए मक्खन वाले पराठे खाते और शाम को उनकी सुनाई गई कहानियों से लुत्फ अंदोज होते। कहानियों में देहात की रवायात, बुजुर्गों की हिकमत और जिंदगी के कीमती सबक होते थे, जो हमें खुशी और सादगी की अहमियत सिखाते। हमने नानी के साथ खेतों में काम करने का तजर्बा भी किया और बैलगाड़ी पर गांव के मुख्तलिफ हिस्सों का सफर किया। ये सब हमें माजी की किसी खूबसूरत याद में ले जाता है। इन छुट्टियों में हमने न सिर्फ नए तजुर्बात किए, बल्कि दोस्तियां भी मजबूत की। मेले में हमने हाथ से बने खिलौने और देसी खाने बेचे और मिलकर कबड्डी और पतंगबाजी जैसे खेलों में हिस्सा लिया। जैसे जैसे छुट्टियां खत्म होने लगे, दिल में उदासी बढ़ती गई, लेकिन नानी की दुआएं और मोहब्बत हमेशा हमारे साथ रही। गांव की सादगी, नानी का खुलूस और वहाँ की खुशगवार यादें हमारे दिल में हमेशा के लिए नक्श हो गईं, तो हमें जिंदगी की तेज रफ्तार में भी सुकून का एहसास दिलाया।